दोस्तों, कभी कभी जिंदगी ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां अमीरी गरीबी का फर्क मिट जाता है और जो बचता है वो सिर्फ इंसानियत होती है। यह कहानी भी कुछ ऐसी ही है जो लखनऊ के एक चमचमाते 5 स्टार होटल से निकली है, जहां एक गरीब वेटर ने उस रात कुछ ऐसा किया जिसने एक करोड़पति की सोच ही बदल दी। रात के करीब 11 बज रहे थे। होटल के लॉबी की रोशनी अब कुछ धीमा हो चुकी थी। महंगे सूट पहने मेहमान अपने कमरों में लौट चुके थे। बस एक लड़की अनन्या थकी हुई आंखों और दर्द भरे पैरों के साथ हाथ में कॉफी की ट्रे लिए गलियारे से गुजर रही थी। उसकी उम्र मुश्किल से 19 से 20 साल होगी, लेकिन आंखों में जिम्मेदारियों का बोझ था। पिता नहीं रहे, माँ बीमार और छोटा भाई स्कूल में पढ़ता था। घर चलाने की पूरी जिम्मेदारी उसी के कंधों पर थी। वो अक्सर खुद से कहती थी, अगर मैंने हार मान ली तो माँ की दवा और भाई की किताबें कौन लाएगा। और यही सोच हर दिन उसकी थकान पर जीत जाती थी। उस रात उसे कमरा नंबर 507 में काफी सर्व करनी थी। उसने दस्तक दी और बोली, रूम सर्विस सर। भीतर से आवाज आई, हाँ आ जाओ। अनन्या ने दरवाजा खोला और पल भर को ठिठक गई। कमरे में एक छोटा सा बच्चा जोर जोर से रो रहा था। खिलौने बिखरे थे, दूध की बोतल गिर चुकी थी और एक आदमी जो शायद किसी बड़े घर का था, वो बेबस होकर बच्चे को शांत कराने की कोशिश कर रहा था और कह रहा था, प्लीज आर्यन चुप हो जाओ बेटा। वो आदमी बार बार यही कह रहा था। वो आदमी था रोहित मेहरा, लखनऊ का नामी बिजनेसमैन जिसके पास पैसे, गाड़ियां, बंगले सब कुछ था। लेकिन उस वक्त वो सिर्फ एक बेबस पिता था। अनन्या ने देखा और उसका दिल पिघल गया। वो धीरे से बोली, अगर आप इजाजत दे तो मैं कोशिश कर सकती हूँ। रोहित ने थके चेहरे से उसकी ओर देखा और बोला, मेरा बेटा किसी की नहीं सुनता। 10 साया बदल चुका हूँ, किसी ने नहीं संभाल पाया। अनन्या मुस्कुराई, एक बार मुझे दीजिए, शायद मान जाए। रोहित ने बच्चे को थकान में उसकी ओर बढ़ा दिया। अनन्या ने आर्यन को अपनी गोद में लिया और धीरे धीरे थपथपाया और लोरी गुनगुनाने लगी, सो जा राज दुलारे सो जा। दोस्तों, आप यकीन नहीं करेंगे, कुछ ही पलों में वो बच्चा सिसकियों से नींद में डूब गया। कमरे की चीख अब सुकून में बदल चुकी थी। रोहित ने आश्चर्य से पूछा, ये कैसे किया तुमने? अनन्या बोली, सर बच्चों को दवा नहीं प्यार चाहिए होता है। कभी कभी सिर्फ अपनापन उन्हें सुला देता है। रोहित लंबे समय तक उसे देखता रहा, फिर बोला, क्या तुम मेरे बेटे की देखभाल करोगी? 1 लाख रुपए महीना दूंगा। अनन्या चौंक गई। उसने हल्की मुस्कान दी और बोली, सॉरी सर, मैंने मदद पैसे के लिए नहीं की। हर चीज की कीमत नहीं होती। यह सुनकर रोहित खामोश रह गया। पहली बार उसे किसी ने इंसानियत का मतलब सिखाया था। उस रात जब अनन्या घर लौटी तो माँ खांसी में डूबी बिस्तर पर लेटी थी। छोटा भाई किताबों में सिर झुकाए बैठा था। माँ ने पूछा, आ गई बेटी? अनन्या मुस्कुराई और बोली, हाँ माँ, आज थोड़ा देर हो गई। भाई बोला, दीदी ओवर टाइम किया है ना? वो हंस पड़ी, हाँ लेकिन कोई बात नहीं, तू बस पढ़ाई कर। और फिर वही रोज की खामोशी। एक गरीब परिवार की रात जिसमें सपनों की रोशनी बस थोड़ी सी होती है। अगले दिन रोहित फिर होटल पहुंचा। उसने रिसेप्शन से कहा, कल रात जो लड़की आई थी अनन्या, उसे बुलाइए। अनन्या आई तो रोहित ने कहा, मैं सच में चाहता हूं कि तुम मेरे बेटे की देखभाल करो। अनन्या झिझकी और बोली, सर मेरी माँ बीमार है, मैं उन्हें छोड़ नहीं सकती। रोहित बोला, मैं तुम्हें घर से काम करने की सुविधा दूंगा। कुछ देर सोचकर अनन्या ने कहा, ठीक है सर, लेकिन एक शर्त है, मेरी जिम्मेदारियों में बाधा नहीं आनी चाहिए। रोहित मुस्कुराया और बोला, डन। धीरे धीरे आर्यन और अनन्या के बीच एक अटूट रिश्ता बन गया। वो जैसे ही आती बच्चा खिलखिला उठता और रोहित को लगता जैसे उसके घर में रोशनी लौट आई है। लेकिन दोस्तों, कहानी यही खत्म नहीं होती। हर रोशनी के पीछे एक परछाई होती है और अनन्या की जिंदगी में वो परछाई जल्द ही आने वाली थी। होटल के कुछ स्टाफ अब फुसफुसाने लगे, वो लड़की रोज उस करोड़पति के घर जाती है, पता नहीं क्या चक्कर है। धीरे धीरे बातें बढ़ती गई, यहाँ तक कि एक दिन उसके मोहल्ले की औरतें तक बातें करने लगी। पड़ोस की राधा आंटी आई और बोली,
सुमित्रा, अपनी बेटी को संभालो। लोग कह रहे हैं वो उस अमीर आदमी के घर जाती है, वो भी रोज। अनन्या की माँ की आंखें भर आई। उन्होंने धीमे से कहा, मुझे अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है, लेकिन अनन्या के अंदर तूफान मच गया। क्यों हर बार एक गरीब लड़की की इज्जत पर सवाल उठते हैं? क्यों उसके नेक काम को गलत नजर से देखा जाता है? उस रात जब वो रोहित के घर पहुंची, उसका चेहरा उतरा हुआ था। रोहित ने पूछा, क्या हुआ अनन्या? वो बोली, सर, शायद अब मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए, लोग बातें बना रहे हैं। रोहित ने गुस्से में कहा, लोगों को कहने दो, वो हमेशा बोलते हैं। अनन्या ने आंखों में आंसू भर लिए और बोली, सर, आप अमीर हैं, आपके लिए नाम सिर्फ बिजनेस है, लेकिन गरीब लड़की का नाम उसकी पूरी दुनिया होता है। कमरे में सन्नाटा छा गया। रोहित कुछ बोला नहीं, बस खिड़की के बाहर देखता रहा। वो पहली बार समझा, गरीबी में सिर्फ पैसों की कमी नहीं होती, कभी कभी इज्जत की मजबूरी भी गरीबी होती है। कुछ दिन अनन्या नहीं आई। आर्यन रोता रहा। रोहित बेचैन हो गया। आखिरकार उसने फोन उठाया और बोला, हेलो अनन्या, आर्यन बहुत रो रहा है, कृपया एक बार आ जाओ। अनन्या का दिल पिघल गया। वो पहुंची और जैसे ही बच्चे ने उसे देखा, वो गोद में आकर सो गया। रोहित की आंखें नम हो गई। वो धीरे से बोला, देखा, यह बच्चा तुम्हारे बिना अधूरा है। सच कहूँ तो शायद मैं भी। अनन्या ने चौंक कर पूछा, क्या मतलब? रोहित आगे बढ़ा और धीरे से कहा, अनन्या, क्या तुम मेरी पत्नी बनोगी? क्या तुम आर्यन की माँ बनोगी? दोस्तों, वो पल किसी फिल्म जैसा था। एक करोड़पति आदमी एक गरीब वेटर से दिल की बात कह रहा था। अनन्या सन्न रह गई और शर्माते हुए बोली, सर, लोग क्या कहेंगे? रोहित मुस्कुराया, समाज तो हमेशा कुछ न कुछ कहता है, लेकिन क्या हम अपना दिल दबा दें? तभी दरवाजे पर आवाज आई। वो थी अनन्या की माँ, सुमित्रा देवी। वो कांपती आवाज में बोली, बेटा रोहित, तुमने मेरी बेटी को वो सम्मान दिया जिसकी वो हकदार है। मुझे तुमसे कोई एतराज नहीं। अनन्या की आंखों से आंसू बह निकले। रोहित ने उसका हाथ थामा। दोनों की आंखों में राहत थी, जैसे दो टूटी जिंदगियों को ठिकाना मिल गया हो। कुछ महीनों बाद लखनऊ की उसी कॉलोनी में, जहाँ कभी लोग बातें करते थे, आज शहनाइयां बज रही थी। लाल जोड़े में सजी अनन्या अब बन चुकी थी अनन्या मेहरा। वो लड़की जो कभी ट्रे उठाती थी, आज उसी होटल की मालकिन थी। बारात के बीच जब लोगों ने उसे देखा तो सबकी आंखें फटी रह गई। जिन्होंने ताने दिए थे वही आज चुप खड़े थे। मंडप में जब रोहित ने उसे वरमाला पहनाई तो आर्यन उसकी गोद में खिलखिला उठा। वो पल हर दर्द, हर ताने का जवाब बन गया। विदाई के वक्त अनन्या ने माँ और भाई को साथ लिया। रोहित ने दरवाजे पर खड़े होकर कहा, यह घर अब सिर्फ मेरा नहीं, तुम्हारा भी है। माँ सुमित्रा देवी फूट फूट कर रो पड़ी। छोटा भाई बोला, दीदी, आज आपने साबित कर दिया कि सच्चाई और इज्जत के आगे दौलत कुछ नहीं है। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ अनन्या और रोहित की नहीं, यह हर उस इंसान की कहानी है जो तानों, गरीबी और हालात के बावजूद इंसानियत पर भरोसा रखता है। अगर दिल साफ हो, इरादे नेक हो, तो किस्मत खुद झुक जाती है। अब सवाल आपसे, अगर आप अनन्या की जगह होते तो क्या समाज की बातों से डर जाते या अपने दिल की सुनते? कमेंट में जरूर बताइए। और अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि दोस्तों, इंसानियत ही सबसे बड़ी दौलत है। जय हिंद।